दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश सिंह। दोस्तों आज मैं जो बात करूंगा, जिस टॉपिक बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग में असफलता का कारण। नेटवर्क मार्केटिंग में असफलता के कारण। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में असफलता के बहुत सारे कारण हैं, बट सबसे पहले हम ये देखें कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग असफल क्यों होते हैं। तो सबसे पहले बात, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग के बाद सबसे पहले लोग को लगता है फेयर, मतलब डर। सबसे पहला नियम डर। उनको लगता है हमेशा कि मैं सफल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, मैं कामयाब हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो डर है उसको आपको अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। उसके जगह ये सोचना पड़ेगा कि मैं इस सिस्टम में कामयाब 100% होऊंगा और मेरी टीम 100% कामयाब होगी। नंबर 2, आलस्य। लोग आलस्य करते लेजी हो जाती है दोस्तों। जैसे किसी मीटिंग में 10 बजे जाना है तो टाइम पर नहीं पहुंचते, टाइम पंचुअल नहीं होता, आलस्य लगता है और मतलब आलस्य करते करते टाइम पर पहुंचते हैं। ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण है अपलाइन पर डिपेंड होना। नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादातर लोग अपलाइन पर डिपेंड होते हैं कि अपलाइन आएगा तो उनको टीम देगा, उनकी मीटिंग करेंगे, उनके साथ जाएंगे, उनके एक्सपेंसेस होंगे, उनका बिजनेस है, मेरा अपलाइन का बिजनेस है। ये सोच भी एक असफलता के कारण दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट जो कारण आता है वो आता है समय पर प्रोडक्ट नहीं लेना। अपना जो प्रोडक्ट होता है, अपनी जो आईडी प्रोडक्ट होती है, सेल्फ आईडी होती है, वो अपना नहीं लेते हैं। और अपने टीम का नेक्स्ट जो कारण है, अपने टीम के स्ट्रक्चर को नहीं देखना। जिनका भी टीम रहता है, टीम में लेफ्ट और राइट में उनके टीम के जो लोग हैं उनको उनका स्ट्रक्चर को चेक नहीं करना, उनका कितना बीवी कम हो रहा है, कितना पीवी कम हो रहा है। एक कारण ये भी है। नेक्स्ट कारण है दोस्तों एजुकेशन नहीं लेना। एजुकेशन मतलब कि जब भी अपलाइन का मीटिंग सेमिनार चलता है तो लोग उस पर मीटिंग लेना पसंद नहीं करते हैं। कामयाबी तो हर कोई पसंद करता है, तो असफलता के कारण ये भी है कि समय पर अपने आप को अप टू डेट नहीं करना। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, अपने अपलाइन पर विश्वास नहीं करना। असफलता के कारण है अपने अपलाइन पर विश्वास नहीं करना। लोग अपने अपलाइन पर विश्वास नहीं करते। तो सबसे पहले इसके जगह क्या करना पड़ेगा, आपको अपने अपलाइन पर 100% विश्वास करना है कि अपलाइन इज ऑलवेज राइट। अपने टीम के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना। नेक्स्ट कारण क्या होता है, अपने टीम के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना, उसको डांट देना, छोटी छोटी बातों पर सबके सामने जलील कर देना दोस्तों, ये भी सबसे बड़ा कारण होता है। उसके बाद क्या है, सबसे मेन कारण है बहाना बनाना। एक कारण आ रहा था वो बहाना बनाना। जब भी अपलाइन फ़ोन करता है तो आप घर में रहते हैं लेकिन अपने परिवार को, बच्चों को, दोस्त को, घर में किसी आदमी को देते हैं, आप बोल देते हैं कि नहीं है, जबकि आप घर में रहते हैं। सबसे बड़ा क्या है, बहाना साइटिस, आप बहाना बनाते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है कि जब भी अपलाइन को फ़ोन करता है तो आप बहाना करते हैं। नेक्स्ट कारण क्या है कि जब भी मीटिंग होता है हमारा, जब भी कंपनी का मीटिंग होता है, फंक्शन होता है, उसमें अपने को अटेंड नहीं करना और अपने साथ में टीम को भी अटेंड नहीं करना। नेक्स्ट कारण क्या है कि डेली का रिपोर्ट अपने अपलाइन को नहीं देना। दोस्तों ये सबसे बड़ा कारण है। क्या आप अपने आप से पूछिए, क्या हम अपने अपलाइन को डेली का रिपोर्ट देते हैं? जवाब है नो। वहाँ लगता है कि हम इनको क्यों दें, लेकिन दोस्तों ये रिपोर्टिंग का बिजनेस है, अपलाइन को रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है कि अपने पर सुधार करना। लोग दूसरों को सुधारना तो चाहते हैं कि दूसरा टीम सुधरे, हमारी टीम सुधरे, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। एग्जाम्पल तौर पर मेरी टीम ड्रेस कोड में आए, मैं ड्रेस कोड में नहीं आऊँगा। मेरा टीम टाइम पर आए, मैं नहीं आऊँगा। मेरा टीम टिकट खरीदे, मैं नहीं खरीदूँगा। मेरा टीम अपने अपलाइन से बात करे, लेकिन मैं अपने अपलाइन से बात नहीं करूँगा दोस्तों ये। और नेक्स्ट कारण है डुप्लीकेट नहीं होना। आपने नेटवर्क मार्केटिंग जो है दोस्तों, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, लेकिन लोग डुप्लीकेट होना चाहते नहीं हैं, अपने अपलाइन का जैसा बनना ही नहीं चाहते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। जिस दिन लोग परिवर्तन समझ में आएगा उस दिन उनका बिजनेस भी समझ में आ जाएगा। तो सफलता के कारण ये भी होता है। नेक्स्ट कारण है कि सफलता के बारे में ना सोच के डेली असफलता के बारे में सोचना। जैसे यहाँ रेशियो काम करता है, 10 को प्लान करते हैं तो 2 लोग काम करते हैं, कभी कभी 1 लोग उसमें काम स्टार्टअप करते हैं, तो निराशा करना। नेक्स्ट कारण क्या है, अपने अपलाइन का बुराई करना, अपने प्रोडक्ट के बारे का नेगेटिविटी करना। दोस्तों ये सबसे बड़ा कारण है। कभी भी आप अपने अपलाइन का बुराई ना करें या कभी भी अपलाइन का नेगेटिविटी ना करें ना। तो और नेक्स्ट कारण है ज़्यादा क्रॉस लाइन के साथ में संपर्क करना। ये सबसे बड़ा डेंजर है दोस्तों। कभी भी आपने क्रॉस लाइन आपका बिजनेस
उसका बिजनेस से आपको प्रॉफिट नहीं है, आपका बिजनेस से उसको प्रॉफिट नहीं है। तो क्रॉस लाइन से हमेशा दूर रहे। नेक्स्ट कारण क्या है कि प्लान को नहीं सीखना। जब आपका अपलाइन प्लान को करता है फील्ड में आपके साथ में, जब काम स्टार्ट करता है, जब आपकी मदद करता है, तो उस समय डिसिप्लिन में नहीं रहना। और जब अपलाइन बताता है तो आप ये सोचते हैं कि मेरा अपलाइन का बिजनेस है, और उस समय सीखने की भावना आप सीखते नहीं है, सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग, जिससे लोग कामयाब होते हैं, एजुकेशन लेते हैं, बुक्स, कैसेट, सीडी डेली नहीं करना। डेली नहीं करने के कारण ही आपका बिजनेस नहीं हो रहा था। आप अपने आप से पूछिए, क्या 7P आप करते हैं? क्या आप लिस्ट बनाते हैं? सबसे पहले आपका लिस्ट नहीं होगा दोस्तों। MLM में, नेटवर्क मार्केटिंग में 5P बहुत महत्वपूर्ण होता है लिस्ट का। तो सबसे पहले कारण क्या है? आपका लिस्ट। आप दूसरों को सजेस्ट करते हैं, दूसरों को बताते हैं कि लिस्ट ऐसे बनती है, लेकिन आपका लिस्ट नहीं होता है। दूसरों को लिस्ट बनाने से पहले दोस्तों सबसे पहले आपका लिस्ट, अपने आप को लिस्ट बनाना चाहिए, आपका लिस्ट बनना चाहिए। सेकंड में आता है इन्विटेशन। हम हमेशा इन्विटेशन जो करते हैं, इन्विटेशन का सही तरीका नहीं होता है, तरीका हमेशा गलत होता है। हम हमेशा कंपनी के बारे में बात बोलते हैं, कंपनी है, फ़ोन पर ही सारा बात बताते हैं जो गलत है। तो फ़ोन पर नहीं बताना, ये भी एक असफलता का कारण है। तीसरा क्या है? सो द प्लान। हमें प्लान समझ में आता नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि हम प्लान को बताना शुरू कर देते हैं। वो कहावत है कि अदगद गगरी छलकत जाए। हमको खुद आता नहीं है और हम दूसरों को प्लान बताते हैं, तीसरा कारण। चौथा क्या है? फॉलोअप। फॉलोअप का प्रयोग नहीं करते। और एफटी। और तीसरा बात क्या है? हम फॉलोअप करते ही नहीं हैं। हमने को प्लान कर दिए, नहीं किया तो उसके नीचे फॉलोअप नहीं करते। ये सबसे बड़ा आपका असफलता का कारण दोस्तों। सफल होना चाहते हैं तो ये 5 चीज़ को आपको हमेशा, 5P को हमेशा आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या मैं डेली लिस्ट बनाता हूँ, क्या मैं डेली इन्विटेशन करता हूँ, क्या मैं डेली सो द प्लान करता हूँ, क्या मैं फॉलोअप करता हूँ। मैंने फॉलोअप एक इंसान को कितने बार किया? कम से कम एक इंसान को फॉलोअप 8 से 10 बार करना चाहिए। एक बार में समझ में नहीं आता तो दूसरे बार, तीसरे बार, चौथा बार, 5वें बार, छठा बार, 7वें बार, 8वें बार, 9वें बार, 10वां बार वो आपका बिजनेस में 100% शामिल होता है। यही हम नहीं करते। हम सोचते हैं कि हमने प्लान किया और तुरंत आगे ज्वाइनिंग कर देगा। तो फॉलोअप दोस्तों सबसे बड़ा 95% जो रिजल्ट आता है वो फॉलोअप से आता है। तो फॉलोअप करना ना भूलें। फॉलोअप का मतलब होता है बार बार। जब बार बार आप कीजिएगा तो इंसान आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा। एक बार में कोई समझता नहीं है, एक बार समझ गया तो बहुत अच्छा, नहीं समझ गया तो तब तक उसको फॉलोअप करना है जब तक उसकी ज्वाइनिंग ना आ जाए। इसी तरह हमको बिजनेस में तब तक काम करना है जब तक आपका बड़ा लेवल ना आ जाए, मैंने कहा 10 से 20 लाख रुपये नहीं आ जाए, या जो भी लेवल आप देखे हैं। हम तब तक प्लान करेंगे, जब तक सीखेंगे, जब तक हमारे सपने पूरे ना हो जाए, हमारे सपने के साथ हमारी टीम के सपने पूरे ना हो जाए। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में असफलता के बहुत सारे कारण हैं। अपना टारगेट बढ़ते क्रम में नीचे करना। इस महीने का बिजनेस अगर आपका 1 लाख का है तो अगले बार का बिजनेस आपको 1,01,000 बीबी होना चाहिए, न कि 99,000। अगर 99,000 बीबी आगे हो गया उसका मतलब कि बिजनेस आपका घटते क्रम में दोस्तों। तो आप अपने बिजनेस को क्या कीजिए? बढ़ते क्रम में कीजिए। हमेशा बिजनेस बढ़ते क्रम में। 1,01,000 आ गया, अगले महीना 1,10,000 हो जाए, लेकिन 1 लाख से कम, 1,01,000 बीबी से कम होना चाहिए। मतलब जिस महीने में जो बिजनेस किए हैं उससे हमेशा बढ़ते क्रम में करना चाहिए। ये बिजनेस का कारण है। और दोस्तों सबसे बड़ा नंबरिंग करना कि आप जिस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, जिस कंपनी में हैं उसमें आप क्या प्राथमिकता देते हो उस बिज़नेस का। जैसे कि सबसे पहले उठ के आप अगर उस बिज़नेस को सबसे प्राथमिकता देते हैं तो दोस्तों 100% आप कामयाब होंगे। एक सबसे बड़ा कारण असफलता के कारण है। नेक्स्ट पॉइंट है, कभी भी अपने अपलाइन से मुँह नहीं लगाना। बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि अपने अपलाइन से मुँह लगा लेते हैं, उनको लगता है कि हमको सब कुछ आता है। तो ये आपका एक एथिक्स नहीं है, ये आपका आचरण नहीं है। आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं सीखे हैं तो सबसे पहले अपलाइन ऑलवेज राइट। आपका अपलाइन हमेशा सही होता है क्योंकि वो बिज़नेस में आपसे पहले आता है, उसके एजुकेशन आपसे पहले मिलता है, सारे चीज़ ज्ञान आपसे पहले मिलता है। तो सबसे पहले जब आप अपने अपलाइन का आदर नहीं कर सकते दोस्तों, तो आप किसी का आदर नहीं कर सकते, आप अपने आदर के लायक नहीं है। तो सबसे पहले जो आपका गुरु है उसका आदर करना सीखे। आपका गुरु ही आपको वहाँ तक पहुँचा सकता है, क्योंकि कहा गया है गुरु बिना ज्ञान अधूरा। तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। जब तक आप अपने गुरु को आदर नहीं करेंगे तब तक आपका भी कोई आदर नहीं होगा, क्योंकि आप भी किसी ना किसी गुरु हैं। तो जैसा बीज पाएंगे वो बो रहे हैं वैसा पाएंगे। अगर आपका बिजनेस आपके अपलाइन के विरुद्ध है, आप काम कर रहे हैं, तो आपका भी वही होगा। तो कभी भी आलोचनाएं ना करें, शिकायत ना करें। हमेशा एक अच्छे अपलाइन, एक अच्छे गुरु के साथ में अच्छे संपर्क रहें और बिजनेस में आगे बढ़ें दोस्तों। तो असफलता के बहुत सारे कारण हैं।
हम अपने कारण को, जितना भी एक एक कारण है असफलता को अगर हम जान जाते हैं तो सफलता 100% है। सफलता तक पहुंचने के लिए हमको असफलता के कारण खोजना पड़ेगा। दोस्तों वो कहते हैं कि अपनी गलती दिखाई नहीं देती है, दूसरों की गलती दिखाई देती है। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा नेटवर्क मार्केटिंग में आप सभी को एक मैसेज मेरा है कि सबसे पहले आप अपनी गलती को देखें कि मैं असफल क्यों हो रहा हूँ, मेरे कारण क्या। बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारे आपको सीडी बुक्स मिलेगा, मेरा नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। आपको मेरी बातें अच्छी लगती है, मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं नेक्स्ट टाइम आप लोग के लिए बनाना चाहूँगा, अगर इसमें कमेंट करते हैं तो मैं और भी आप लोग के लिए अच्छा वीडियो बना पाऊँगा। मेरे प्रयास है कि हमारा वीडियो से आप सभी को बेनिफिट मिले। आप कमेंट्स कर सकते हैं, अपनी राय बता सकते हैं। अगर मेरा वीडियो लगता है तो सबसे पहले इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग का फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक।